अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन। फर्स्ट ईयर का बहुत ही कोर टॉपिक है और इसमें हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस करनी है। वन बाय वन करते हुए चलेंगे कॉम्बिनेशंस में। और उससे पहले मैं आपको इसका एक इंट्रोडक्शन लिखवा देता हूँ। इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से कॉम्बिनेशन की मैथमेटिक्स में स्टार्ट हुआ होगा, यानी कॉम्बिनेशन किस तरीके से कॉम्बिनेशंस की ज़रूरत पड़ी होगी, क्या क्या चीज़ें कॉम्बिनेशंस के अंदर इम्पॉर्टेंट हैं, वो सब चीज़ें डिस्कस करते हुए फिर हम इंशाल्लाह ताला इसको आगे लेके चलते हैं। कॉम्बिनेशंस देखिए, कॉम्बिनेशंस के अंदर हमारे पास जो चीज़ें होती हैं वो किस तरीके से समराइज होकर आती हैं, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर हमें पढ़नी होती हैं। सबसे पहले तो कॉम्बिनेशन की हेडिंग लगाते हैं। कॉम्बिनेशन, देखिए कॉम्बिनेशन आपके पास एक ऐसा इम्पॉर्टेंट रूल है जिसमें ऑर्डर डज नॉट मैटर, कि जिसमें आपके पास ऑर्डर ही मैटर ना करे। सर ये ऑर्डर मैटर ना करे, ये क्या बात हुई, ये समझ में नहीं आया। देखें, ऑर्डर मैटर इसको कहते हैं, यानी कि ऑर्डर डज नॉट मैटर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बहुत सारी पेन दे दूं, लेट सपोज अगर मेरे पास यहाँ पर अभी मेरे पास 1 2 3 4 5, मेरे पास 5 अलग अलग कलर के मार्कर्स हैं। सही है, ऑप्शन भी देखो, मेरे पास यहाँ पर 1 2 3 4 5, मेरे पास यहाँ पे 5 मार्कर्स हैं। अब मैं ये कह रहा हूँ यार कि मैं ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, मेरे लिए ऑर्डर मैटर नहीं है, मैं कोई से भी पांचों मार्कर में से किसी को भी एक को उठा के लिख सकता हूं, हाँ या ना? क्या मैंने ऑर्डर फॉलो करा? मैंने कोई ऑर्डर तो फॉलो नहीं करा ना, मैंने अपनी मर्जी से कोई भी मार्कर उठाया और उससे लिखना शुरू कर दिया। आप बोलेंगे यस सर, आगे बात समझ में, जिसमें ऑर्डर मैटर ही नहीं कर रहा। मैंने कहा यार आप एक बुफे गए और आपने उस बुफे में जो अपनी मर्जी का खाना है खाइए, तो उसमें क्या होगा, जब आप खाना शुरू करोगे वहां पर, तो सबसे पहली बात क्या हो जाएगी कि वहां पर बुफे में आपको मैंने कह दिया बेटा ऑर्डर मैटर नहीं है, जिस तरह खाना है, जो खाना है, जो समझ में आ रहा है पहले वो खा लो। आपने कहा सर अच्छी ऐसी बात है, तो आपको हर बंदा या हर बच्चा अलग अलग हिसाब से खाना खाएगा या नहीं खाएगा, बताइए। हर बच्चे का खाना खाने का अंदाज अलग होगा या नहीं होगा? तमाम बच्चे रिस्पॉन्ड करें, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आएगा आपको पढ़ने में। और ये अगर हम बात करें किस में, जैसे कि हम अगर अपने दीन इस्लाम की बात करें, तो मुझे बताएं क्या अल्लाह ताला ने अपनी, या हम जब अल्लाह ताला की इबादत करते हैं तो अल्लाह ने उसके लिए हमें कोई स्पेसिफिक टाइम दिया हुआ है, या अल्लाह ताला ने बोला है आप कभी भी मेरी इबादत कर सकते हो? नमाज मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा, मैं नमाज के अलावा कह रहा हूँ कि अगर अल्लाह ताला आपसे कहें कि अल्लाह ताला ने बोला आप मुझे, आपने मेरी इबादत करनी है, तो अल्लाह ने नमाज के अलावा भी बोला है कि आप मेरी इबादत कर सकते हो। क्या उस इबादत के लिए अल्लाह ने कोई हमारे लिए ऑर्डर मुतय्यन करा है या नहीं करा? आप बोलोगे सर नहीं किया हुआ अल्लाह ताला ने ऑर्डर मुतय्यन, हम बगैर ऑर्डर के भी अल्लाह की इबादत कर सकते हैं, जिसमें ऑर्डर मैटर ही नहीं करता। सिंपल और सीधी बात तो हमारे हमने अब तक यहाँ पढ़ ली है। फॉर एग्जाम्पल अब आते हैं थोड़ी सी और एग्जाम्पल्स पे, कि आपने देखा होगा जो लॉकर होते हैं, लॉकर कह लें या मुझे याद नहीं आ रहा उसका, कोई ऐसा लॉकर जिसमें जिसका कोड सिर्फ आपको पता है,
तो जब कोई अगला बंदा उस लॉकर को खोलेगा विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर, तो क्या वो बच्चा जो है या वो बंदा जो है वो एग्जैक्ट ऑर्डर अप्लाई करेगा जो आपके जहन में है, या वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्स को अप्लाई करना शुरू करेगा? क्योंकि वो जो ऑर्डर है, एग्जैक्ट ऑर्डर तो भाई आपको पता होगा क्योंकि आप उसके ओनर हो, बट अगर कोई दूसरा बंदा ट्राई करेगा, वो हमेशा डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन अप्लाई करेगा, और जिसकी मदद से वो, यानी जिसकी वजह से वो आपके पास लॉकर तक एक्सेस नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से आपके सेलफोन्स के अंदर भी ऐसे ही भाई, जो पैटर्न आपने लगाया है वो पैटर्न कोई और खोल ही नहीं सकता अनटिल अनलेस कि अगर आपने कोई ऐसी स्क्रीन पे चीज ना छोड़ी हो कि जिससे वो डिटेक्ट हो सके। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ये सारा ना कॉम्बिनेशन का बेसिक है कि किस तरीके से कॉम्बिनेशन इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, एक इंट्रोडक्शन है, छोटा सा इंट्रोडक्शन है कि ये भाई कॉम्बिनेशन किसने इन्वेंटेड किया, यानी किसने इन्वेंट किया था। कॉम्बिनेशन is invented is invented is invented by Joseph लूच ने आपके पास कॉम्बिनेशन को जो है वो इन्वेंट करा था। ईयर क्या था? 1870। ठीक है जी। तो मैंने आपको कुछ चीजें बता दी, सिर्फ इंट्रोडक्शन ऐसी काम ऐसी ही बताने के लिए था, कोई इसका इतना आगे वो नहीं होगा यूज। सबसे ज्यादा यूज इस डेफिनेशन का होगा कि आपको आइडेंटिफाई करना होगा वेयर द ऑर्डर इज मैटर और नॉट। ये आपने आइडेंटिफाई करके करना पड़ेगा सारा काम। सही है? ये आपको कहीं पर भी लिखा नहीं आएगा कि भाई फला बंदा जो है वो ऑर्डर फॉलो कर रहा है या फला और बंदा ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा। तो आप इसमें क्या करो, डिफ्रेंशिएट करो कि कौन सी चीज कॉम्बिनेशन में आएगी, कौन सी चीज परम्यूटेशन में आएगी। दोनों में बेसिक डिफरेंस पता है किस चीज का है? सिर्फ ऑर्डर का ही है। अगर ऑर्डर मैटर करेगा तो आपके पास परम्यूटेशन होता है, इफ ऑर्डर डज नॉट मैटर तो चीज आपके पास कहाँ आ जाती है? कॉम्बिनेशन के अंदर आ जाती है। यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको या नहीं? किसी को कोई मसला है यहाँ तक? ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे, जिसमें हम अब ये डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से हमारे पास जो है वो कीवर्ड्स हम आइडेंटिफाई करेंगे सवाल में पढ़कर कि भाई ये कॉम्बिनेशंस है या नहीं। कुछ कीवर्ड्स हैं वो मैं आपके सामने लिखता हूँ ताकि फिर मैं टॉपिक को प्रॉपर स्टार्ट करता हूँ। कीवर्ड्स, कीवर्ड्स में आ सकता है पहली चीज लिखा हुआ आपके पास सिलेक्शन, दूसरी चीज चूजन आ जाएगा लिखा हुआ, तीसरी चीज ये शेप्स के अंदर भी हम बात कर सकते हैं, ड्रॉन। फिर उसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप। फिर इसके अलावा टीम्स और एक्सेट्रा, टीम और एक्सेट्रा। यहाँ तक सारी कंडीशंस आपको मैंने अभी बताई हैं कि ये वो चीज़ें हैं जो आपसे पेपर में इन नामों से पूछा जाएगा कि सिलेक्शन हो रही है या चूजन हो रहा है या ड्रॉन हो रहा है या फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप हो रही है या टीम हो रहा है। तो इन सब कंडीशंस में
आपने इस तरीके से काम करना होगा और ये आइडेंटिफाई करवाएंगे आपको कि ये कीवर्ड्स हैं किसके लिए आपके पास, कॉम्बिनेशंस के लिए। कीवर्ड्स तक बात क्लियर हो गई भाई? कीवर्ड्स तक बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब इसी कीवर्ड के बाद हमारे पास कुछ ऐसे रिजल्ट होते हैं जो डायरेक्ट आपको याद करने होते हैं। जैसे कीवर्ड्स हैं, कुछ की रिजल्ट्स भी होते हैं कॉम्बिनेशन के। की रिजल्ट्स, नंबर 1 की रिजल्ट आपके पास जो बनेगा वो होता है NC0 लिखा हो या NCN लिखा हो। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं 1 के लिए। और NC1 बराबर होता है N के। ये कुछ कंडीशंस हैं, ये आपने याद रखनी है ताकि अगर इन केस ऐसी चीज़ें एमसीक्यू में आ जाएं तो आपने इनको डायरेक्ट इस तरीके से सॉल्व कर लेना। N+1 और CR। ठीक है, ये आपने कुछ की रिजल्ट याद कर लिए कि ये आपके पास एमसीक्यू में आएंगे। वो एमसीक्यू में इस तरीके से पूछ सकता है कि NC0 किसके बराबर होता है, तो आप डायरेक्ट बोल देंगे 1 के बराबर होता है। कोई बोले यार NCN किसके बराबर होता है, तो आपने फॉर्मेशन ढूंढनी होगी 1 के बराबर होता है। फिर अगर मैं बोल दूं यार NC1 किसके बराबर है, फिर आप आइडेंटिफाई करोगे ऑप्शंस में ढूंढ ढूंढ कर कि ये कंडीशंस कहाँ हो रही हैं। मैं भी इनके एमसीक्यू भी आपसे डिस्कस करता हुआ जाऊंगा, अभी तो मैं बस बेसिक सेट कर रहा हूँ आपकी, ताकि चीज़ें आप जब अभी करें तो आपको बहुत आसान लगे। ठीक है जी, तमाम स्टूडेंट्स को यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा, सम टाइम इस तरीके से भी होता है कि आपको कुछ शेप्स दे दिए जाएं और उन शेप यानी कि उन शेप्स में आपने कुछ आइडेंटिफिकेशन करनी होती है। जैसे कि आपको पता है कि अगर हम किसी कोई टीम्स है हमारे पास, लेट सपोज एक नॉकआउट टूर्नामेंट हो रहा है और उस नॉकआउट टूर्नामेंट के अंदर आपके पास लेट सपोज नंबर ऑफ टीम जो है ना, मैंने रख दी 12। तो मुझे बताओ टीम्स जो हैं आपस में ही खेलती हैं हमेशा या नहीं? टीम्स जो हैं वो आपस में ही हमेशा खेलेंगी ना भाई। कि जैसे कि मैं बोल दूं भाई कि 9 टीमें हैं और बताओ आपस, मैंने कहा भाई 9 टीम्स है मेरे पास और 9 टीम्स कितने मैच खेल सकती हैं अगर नॉकआउट हो रहा है टूर्नामेंट? तो आप बोलेंगे सर सिंपल है कि जितनी टीम्स हैं आप उनका NC2 कर दें, मतलब N की जगह नंबर ऑफ टीम्स आ जाएंगी। और जैसे ही आप इसे सॉल्व करोगे तो इससे अंदाजा होगा कि उन लोगों ने कितने मैचेस खेले होंगे। सही है। इसी तरीके से अगर मैं एक और एग्जांपल समझाऊं आपको, एक और एग्जांपल से, कि आपने क्या करना है, एक ईदगाह चले गए भाई आप लोग, सही है, आप लोग एक ईदगाह चले गए और उस ईदगाह में मैंने कहा यार ये बताओ कि यहाँ पर कितने लोग आपस में गले मिलेंगे। तो भाई गले मिलने के लिए हमेशा 2 लोगों की जरूरत होती है। तो एन तो नंबर हो जाए कितने लोग गले मिलेंगे और 2 क्या हो जाएगा, 2 लोग। यानी कि NC2 का मतलब इसके अंदर भी क्या होगा कि कितने लोग आपस में गले मिल रहे हैं। उतने जितने भी लोग होंगे 10 20 30, N की जगह मैंने लेट सपोज 40 रख दिया। तो 40 रखने पे
मुझे आंसर क्या मिल जाएगा, जो भी आंसर होगा तो उससे क्या पता चले कितने लोगों ने आपस में गले मिले। यहां तक बात क्लियर है भाई? ये गले मिलने वाली एग्जाम्पल क्लियर है आप लोगों को? ठीक है जी, तो आइए जरा और मैं कुछ की फॉर्मूलाज आपके लिए हैं, की फॉर्मूलाज लिख देता हूँ कुछ यहाँ पर। की फॉर्मूलाज, अगर डायगोनल की बात हो जाए तो डायगोनल के लिए आप लोगों ने क्या करना है, NC2 - n, ये भी आपने इस तरीके से याद करना होगा। फॉर कोलिनियर पॉइंट, फॉर कोलिनियर पॉइंट्स NC2, फॉर ट्राइंगल, फॉर ट्राइंगल आप लिखेंगे NC3। ये फॉर्मूलाज हैं। अच्छा, आपसे कोई ये पूछ ले भाई टीम के मैचेस, टीम मैचेस, या आपके पास ये बोल दे भाई कि टीम के मैचेस हैं, टीम के मैचेस के बाद आपसे वो ये बोल दें कि यार यहाँ पर जो है हैंड शेक की बात हो रही है, तो हैंड शेक में भी आप क्या कर सकते हो, हैंड इन कंडीशन में भी आप NC2 वाला फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है जी, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ और उन क्वेश्चन से आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि कौन सा केस लगेगा और कौन सा नहीं। मैं क्वेश्चंस लिखूंगा अभी ताकि आप लोगों को स्टार्टिंग में ये सब चीजें समझ में आ जाए। सही है। अब एक क्वेश्चन है, इफ देयर आर 12 persons in a party, 12 person in a party, and if each of them shakes hand shake hand with each other, then number of handshakes happen in this party. Option A 48, option B 66, option C 72, ऑप्शन डी NOP। जल्दी से केस आइडेंटिफाई कीजिए और आप आंसर निकाल दीजिए। वेल डन, जबरदस्त भाई। समझ में आ गई यहां तक बात या नहीं? तो आपने डायरेक्ट सोचा कि यार ये तो ये वाला फॉर्मूला लग रहा है, तो आपने n की जगह जस्ट 12 पुट किया और कैलकुलेटर में 12C2 की वैल्यू आ गई कितनी, 66 आ गई। सही है। अब इस तरीके के मैं आपको और क्वेश्चन भी, बेटा इसमें समझाना क्या है
इसमें समझाने का मतलब भाई ये है कि आपके पास ये है एन की जगह 12 आ गया, दो लोग आपस में मिलाते हैं हाथ, तो जितने लोग होंगे उन्हें यहाँ रखा, सॉल्व कर दीजिए तो 66 आंसर आ जाएगा। हाँ जी भाई, सबको क्लियर हो गई यहाँ तक बात या नहीं? कैलकुलेटर में सी किस तरीके से आता है? कैलकुलेटर में सी इस तरीके से आएगा कि आप से 12 लिखें, शिफ्ट प्रेस करके डिवाइड का बटन प्रेस कर दीजिए तो वहां से आपको दिख जाएगा। ठीक है बेटा, बाकी के सवाल मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा एक वर्कशीट बनाकर, सिंपल सिंपल वाले, तो आप लोग वहां से देख लेना सुकून से। ठीक है, तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे, और आगे चलने पर हम अब कंडीशंस को डिस्कस करेंगे जो इसकी मेजर कंडीशन होती है, यानी कि कोर कंडीशंस। तो पहली कंडीशन आपके पास क्या होगी? जो हम पहली कंडीशन को डिस्कस करेंगे, मैं इसको पढ़ाता हूँ केस वाइज, और मुझे ऐसा लगता है केस वाइज स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। पहला केस हो जाएगा केस नंबर 1, फ्रॉम ऑल, यानी कि सब में से। अगर मैं फ्रॉम ऑल की बात करूं तो फ्रॉम ऑल का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? फ्रॉम ऑल का मतलब होता है इसके अंदर सब में से। अब मुझे मेरी एक बात सुनो। मैंने कहा पाकिस्तान के अंदर ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप के तकरीबन तकरीबन जो हैं 1000 लड़के हैं, और तकरीबन तकरीबन 800 खवातीन हैं। मैंने कहा कि मुझे सब में से मिलाकर 500 लोग सेलेक्ट करने हैं। अब सुनिएगा मेरी बात। ओ नेगेटिव एक रेयर ब्लड ग्रुप है। मैंने कहा बॉयज की जो टोटल तादाद है वो 1000 है, और गर्ल्स की जो टोटल तादाद है वो कितनी है? 800 है। तो ये जो टोटल तादाद है ये किसको शो कर रही है आपके पास बच्चों? एन को शो करेगी या नहीं? और जब भी फ्रॉम ऑल का यानी कि बोल दे सवाल में, तो आप इन दोनों चीजों को ऐड ऑन कर लो, तो जो टोटल आएगा ये कितना आ जाएगा आपके पास? 800, 1800। सही है भाई, यहाँ तक आगे बात समझ में? अब इन 1800 लोगों में से मैंने कहा आपने कोई से भी कितने सेलेक्ट करने हैं? 500। ये मैंने बहुत बड़ा फिगर ले लिया। तो अब मुझे बताओ, आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? फ्रॉम ऑल, फ्रॉम ऑल में से किस तरीके से किया जाएगा? तो फ्रॉम ऑल का मतलब क्या हुआ? मैंने यहाँ पर कौन सा लगा दिया? केस 1 लगाया, फ्रॉम ऑल टोटल नंबर ऑफ बॉयज और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स को एड ऑन किया, देन जितने की मुझे सिलेक्शन चाहिए थी, मैंने इसमें स्पेसिफाई नहीं किया कि इतने अंकल इतने लड़के हों या इतनी लड़कियां हों। अगर मैं ये सड़ियां बोल देता तो फिर मेरे पास ये एग्जैक्टली पे चला जाता। मुझे बताएं, ये फर्स्ट केस फ्रॉम ऑल सबके जहनों में बैठ गया या नहीं? बिल्कुल ऐसे ही है, ये आसान केसेस हैं। बस आपने ये चेक करना होगा कि सवाल में पूछ क्या रहा है, कि किस तरीके से ये काम करना है। अब मैंने कहा यार मुझे ना एक काम करो। मैंने कहा यार मेरे पास तकरीबन 20 लड़के हैं और तकरीबन मेरे पास 21 गर्ल्स हैं। मैंने कहा यार आप सब मिल जाओ और आप सब में से वो बच्चे बाहर आ जाओ। मैंने कहा कि आप सब में से वो बच्चे बाहर आ जाओ जो कि आईटी के अंदर बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हैं। तो मैं क्या करूंगा? मैं तमाम बच्चों को मिलाऊंगा, और तमाम बच्चों में से भाई कुछ ही बच्चे आईटी के निकलेंगे ना,
सारे तो नहीं निकलेंगे। वॉइस ही नहीं आ रही है भाई। अच्छा, बेटा आप लोग अपना कनेक्शन चेक चेक कर लें, क्योंकि मेरे पास तो सब चीजें मैंने सेट ही करी है। आप लोग अपना कनेक्शन चेक कर लें, कोई टेंशन नहीं है भाई। ठीक है जी, तो फ्रॉम ऑल वाली कंडीशन समझ में आ गई। तो अब हम चलते हैं एग्जैक्टली के क्वेश्चन पे, ताकि आप लोगों को ये अंदाजा होगा कि फ्रॉम ऑल वाली कंडीशंस कब लगानी है और कब नहीं लगानी। हर एग्जाम्पल, यानी कि हर केस की एक एक एग्जाम्पल करेंगे, ताकि आप लोगों को बात क्लियर हो जाए। ठीक है, मैंने यहाँ पर आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा। उस क्वेश्चन में लिखा, इन हाउ मैनी वेज in how many ways can a party of three students and two teachers। कि भाई आपने एक पार्ट में नहीं, ये वाला नहीं करते, इसमें से थोड़ा सा मतलब हो जाएगा, ये फ्रॉम ऑल वाली कंडीशन पे नहीं जाएगा सवाल। एक मिनट दीजिएगा। कौन सा सवाल कराऊं जो इसमें आ जाए। एक मिनट, मैं इस सवाल में थोड़ा चेंज कर देता हूँ। इन हाउ मैनी वेज कैन अ ऑफ पार्टी ऑफ 7 मेंबर्स कर लेते हैं। 7 मेंबर्स is to be formed out of out of 15 teachers and 12 स्टूडेंट्स। हाँ भाई, तो मुझे बताओ, क्या ये कंप्लीटली एग्जैक्टली वाले पर ही बात कर रहा है या नहीं। ये मैं कॉम्बिनेशंस पढ़ा रहा हूँ भाई। सवाल में ये है कि मेरे पास फ्रॉम ऑल वाली कंडीशन है कि मैंने 7 मेंबर सेलेक्ट करने हैं, जिनमें से 15 टीचर्स हैं और 12 स्टूडेंट्स हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 15 और 12 को ऐड ऑन करें तो कितना हो जाएगा, टोटल हो गए 27। मुझे 27 मेंबर्स में से कितने मेंबर्स सेलेक्ट करने हैं, सिर्फ और सिर्फ 7। आगे यहाँ तक बात समझ में। N27 और R मेरे पास कितना हो जाएगा, 7। जी, अब इसके आप लोग आंसर लिखते रहिएगा ताकि मसला ना हो। देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ कि मेरे पास इतने टीचर्स हैं और इतने स्टूडेंट्स हैं। तो अब मैंने इन सबको मिलाया, फ्रॉम ऑल लिखा, और मुझे सिर्फ 7 लोगों की क्या बनानी थी, पार्टी बनानी थी। तो मैंने क्या करा, 15 और 12 को ऐड किया, सबको एक जगह इकट्ठा किया, और मैंने कहा भाई इनमें से ना कोई से भी यार 7 लोग निकालो। तो आप क्या करोगे, जो लोग सेलेक्ट करोगे वो 27C7 हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहां तक बात समझ में आ गई या नहीं।
अब हम चलते हैं अगले केस पर, और हमारा अगला केस है एग्जैक्टली के ऊपर। सर ये एग्जैक्टली का केस क्या होता है, इसे किस तरीके से ट्रीट करते हैं, आ जाइए जरा एग्जैक्टली के ऊपर। केस नंबर 2, एग्जैक्टली। एग्जैक्टली का मतलब क्या होता है, पूरा पूरा। ऐसा ही है भाई, मैंने कहा यार एक काम करो कि मेरे पास ना एक क्लास है ई कैट 4, और उस ई कैट 4 में जो बच्चे हैं वो तकरीबन तकरीबन लेट्स सपोज, ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, 80 बच्चे हैं। मैंने कहा यार इन 80 बच्चों में से ना मुझे 40 ना कोर बच्चे निकाल के दिखा दो, वो कोर बच्चे जो क्रिकेट के अंदर बहुत अच्छे हैं। सही है। आपने कहा सर कोई मसले वाली बात नहीं है, आप 40 की बात कर रहे हैं, एक हम अवाम निकाल सकते हैं यहाँ पर। मैंने कहा ठीक है भाई निकाल दो अवाम। तो अब मुझे बताओ कि ये मैंने बता दिया कि ई कैट 4 बच्चे 80 थे, सेलेक्ट तुमने पूरे के पूरे कितने करने हैं, एग्जाम्पल के तौर पर 40 करने हैं। अब जरा समझिएगा, ई कैट 4 में कितने बच्चे थे, 80 बॉयज थे, जिसमें से मुझे कितने सेलेक्ट करने पड़ रहे हैं, 40। आइए वाली बात समझ में। फिर मैंने कहा एंड, मैंने कहा भाई मैच करवा देते हैं, दो दो टीमें, तीन तीन टीमें, एंड ई कैट 7 हैज 70 students, we have to select exactly 30 of them। आगे यहां तक बात समझ में या नहीं? ये दो अलग अलग क्वांटिटीज को मैं, या दो अलग अलग क्लासेस को लेके जा रहा हूं, और इन क्लासेस के अंदर आप लोग क्या करोगे, एंड का मतलब क्या होगा, कॉम्बिनेशन में मल्टीपल। तमाम स्टूडेंट्स को यहां तक बात क्लियर है या नहीं? हाँ जी बच्चों रिस्पॉन्ड करो भाई, क्लियर है यहां तक बात? अब आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने ये लिखना है भाई 80C40, और एंड का मतलब क्या होता है, कॉम्बो कॉम्बो में मल्टीप्लिकेशन होती है, 70C30। क्योंकि एग्जैक्टली 40, एग्जैक्टली 30, मतलब पूरे पूरे, कि भाई मेरे पास ई कैट में 80 की स्ट्रेंथ थी, मैंने कहा यार मुझे इन 80 में से पूरे पूरे 40 बच्चे निकाल के दिखा दो। आपने कहा सर कोई टेंशन ही नहीं है, 80C40 कर दें, से आ गया। फिर मैंने कहा एंड, अभी रुको सवाल कंप्लीट नहीं हुआ, मैंने कहा एंड ई कैट 7 में मुझे 70 में से कितने बच्चे निकाल के दिखा दो, पूरे पूरे 30। आपने कहा सर एंड वाली कंडीशन आ गई है, तो मतलब यहाँ पे क्या लगेगा, हमारे पास एग्जैक्टली का केस लगेगा। हाँ जी क्लियर हो गई यहाँ तक बात या नहीं? अभी एक क्वेश्चन भी करवाऊंगा जिससे बात और क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। तमाम स्टूडेंट चैट बॉक्स पे रिप्लाई कीजिए ताकि फिर मैं आगे चलूँ। चलें जी, आइए जरा एक एग्जाम्पल करते हैं, और उस एग्जाम्पल में क्या होगा, वही एग्जाम्पल जो मैं अभी इससे पहले लिख रहा था। चलें एक एग्जाम्पल करते हैं जिससे हम एग्जैक्टली की केस को और अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल में हमें क्या करना होगा, सुनिएगा जरा। कहता है इन हाउ मैनी वेज, इन हाउ मैनी वेज कैन
In how many ways can a party of 3 students एंड का मतलब कौन सा ऑपरेशन आ गया, मल्टीप्लिकेशन का, एंड 2 टीचर्स बी फॉर्म आउट ऑफ 15 स्टूडेंट्स एंड 4 टीचर्स। कौन कौन से बच्चे ऐसे हैं जो ये सवाल कर सकते हैं, बताइए, शाबाश, जल्दी से बताइए, चैट बॉक्स पे रिप्लाई कीजिए, शाबाश। द कंडीशन इज एग्जैक्टली, और किस तरीके से काम करना है आपको अंदाजा है, करके बताइए, हो जाएगा, शाबाश। सबसे पहले ये चेक कीजिएगा कि कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने टीचर्स हैं, क्योंकि ये एंड का केस है, तो एंड में आपने क्या करना होगा, डॉट यूज करना होगा, यानी कि मल्टीप्लाई। दो अलग अलग क्वांटिटीज हैं, स्टूडेंट्स और टीचर्स एक अलग अलग क्वांटिटीज हैं, तो इससे हम क्या करेंगे, इसको मल्टीपल करेंगे। तो जी यहाँ पर आप आ जाइए, 4 टीचर्स में से कितने टीचर्स लेने हैं, 2 टीचर्स, 15 स्टूडेंट्स में से 3 स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं, देन इसे मल्टीपल करवा दीजिए, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। आंसर आ गया, जबरदस्त भाई, सबने कह दिया कि 2730 वेज। हाँ जी, आसान है या मुश्किल? तमाम लोग रिस्पॉन्ड करें भाई, आसान है ये केसेस या मुश्किल हैं? ठीक है जी, अब हम चलते हैं अगली एग्जाम्पल पर, और अगली एग्जाम्पल में इस तरीके से काम हो रहा है। बड़ी वैल्यू ऊपर आएगी हमेशा। एक और क्वेश्चन है और फिर हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे की तरफ। अब यहाँ पे कहना चाह रहा है, जरा क्वेश्चन पढ़िएगा, देयर आर 20 मेल and 8 female in the team, yeah, in the group, yeah, in group. In how many ways a कमेटी का वर्ड मैंने आपको कीवर्ड्स में लिखवाया था। In how many ways a committee can be formed consisting of 5 male and 2 female। जल्दी से मुझे इसका आंसर कंफर्म कीजिए, फिर हम चलते हैं आगे की तरफ। मुझे ई कैट की बुक सॉल्व करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप आराम से खुद ही कर लेंगे। 43, 41 और 12। अच्छा जी, आंसर आ भी गया भाई बच्चों का, 43, 41 और 12। भाई जबरदस्त। अगर आप देखो ये क्वेश्चन कर पा रहे हो ना, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है। अगर ये क्वेश्चन नहीं हो पाते तो फिर मसला होता,
कि नहीं यार कुछ ना कुछ मसला हो रहा है, बच्चे ग्रैप नहीं कर पा रहे। अगर आप इन चीजों को समझ पा रहे हो और कर पा रहे हो तो बस कॉन्सेप्ट बन गया। क्योंकि मेरा पर्सनली मानना है, अगर आप बच्चों को एक दो दो एग्जाम्पल्स करवा देना इन चीजों की, तो चीजें आसान हो जाती हैं बहुत एज कंपेरेटिव टू अदर्स। परम्यूटेशन इससे मिलता जुलता तो खैर मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वो एक अलग ही चीज है। परम्यूटेशन एक बिल्कुल डिफरेंट चीज है, आप उसको इसमें नहीं मिला सकते, क्योंकि उसमें ऑर्डर मैटर हो जाएगा ना यार। और जहां ऑर्डर मैटर हो जाए तो वो चीज आपके पास किस में चली जाती है, परम्यूटेशन में चली जाएगी। खैर अभी हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, अभी हम चलते हैं आगे की तरफ। जी भाई नेक्स्ट केस पे चलें। भाई किसी को कॉम्बिनेशन टिल नाउ मुश्किल तो नहीं लगा? तमाम लोग रिस्पॉन्ड कर दें भाई, सबको समझ में आ रहा है ना? बस ठीक है जी। बेटा लास्ट क्वेश्चन कैसे हुआ जनाब, आप ये जरा कंडीशंस याद कर लें। 20 मेल्स हैं तो n की जगह कितना हो जाएगा 20। कितने मेल सेलेक्ट करने हैं 5, एंड द कंडीशन इज n, तो एक मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिए। कितनी फीमेल्स हैं 8, कितनी सेलेक्ट करनी है 2। ये लीजिए भाई हो गया। बिल्कुल ऐसी है। इसके बाद ये करें कि ऐसे रखिए कैलकुलेटर में और आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, अब हम चलते हैं किस पे, इंक्लूड और एक्सक्लूड वाले केसेस पर। अब ये इंक्लूड और एक्सक्लूड किस तरीके से होता है, क्या क्या चीजें इसके अंदर होती हैं, अब उस पर बात करते हैं। इंक्लूड वर्सेस एक्सक्लूड। इंक्लूड जी केस 3 है बेटा, ये केस 3 को हम एक साथ ही लेके चलेंगे, क्योंकि ये इंक्लूड एक्सक्लूड एक साथ ही करवा देता हूं ताकि आप लोगों को आसानी हो जाएगी। ये केस 3A है और ये केस 3B है। बस अब इसके बाद सिर्फ दो। नो वॉइस क्या हो गया भाई? ओहो एक्सक्लूड लिखना था, मैं एग्जैक्टली पे चला गया था, मैं वो चल रहा था। एक्सक्लूड नो वॉइस। भाई मेरी आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों को? क्या हो गया भाई, इसी मसला चल रहा है, वॉइस का मसला चल रहा है, सब कह रहे हैं सही आ गया, आधे बच्चे कह रहे हैं नहीं आ रही सही है। तो अब हमारे पास कंडीशन ये है कि देखो एक्सक्लूड में क्या होता है, शामिल करना। और एक्सक्लूड का मतलब होता है क्या कर देना, यानी कि अगर हम बहुत ही खराब लफ्ज़ में बात करें तो यार कटा देना। कटाते किस तरीके से ये तो आप लोग को मुझसे बेहतर पता है। अब इसकी एग्जाम्पल है बहुत अच्छी। भाई आपका एक दोस्त है, इंक्लूड वर्सेस एक्सक्लूड पे बात करें, आपका एक दोस्त है, आप 10 दोस्त हैं, और आप के, या यूं समझ लें आपके 10 दोस्त हैं, आपने कहा यार आज ना मैं राहिल को लेकर नहीं जाऊंगा, आज मैं राहिल को लेकर नहीं जाऊंगा। अब अगला बंदा पूछेगा भाई
पुणे लेके जाओगे भाई, यार एक तो पैसे लेकर आता नहीं है, एक तो पैसे लेकर आता नहीं है, और ऊपर से खाता भी बहुत है। आपने कहा यार इस बार ना राहिल को कटा दो, कंसीडर ही नहीं करना राहिल को, भले कुछ भी हो जाए। क्यों? क्योंकि खाता बहुत है, पैसे नहीं देता। तो एक्सक्लूड का मतलब ये होता है, एक्सक्लूड में आपने ये करना होता है कि एक एक से ज्यादा लोग उड़ा सकते हैं आप इसमें। एक्सक्लूड में हमेशा क्या होगा, आपके पास कंडीशन है, टोटल इज रिमेन सेम बट आर, या एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और चेंज करते हैं एक एग्जांपल से, कि टोटल, इसको मैं कह देता हूँ टोटल इज बीन, ये इज टेक, ये इज टेक वन लेस देन, टेक वन लेस देन टू दी given if we exclude a person, if we exclude a person but R is remain same। सर ये क्या बात हुई, अब समझिएगा। मेरे पास एक क्लास में कितने बच्चे हैं? मेरे पास एक क्लास में 14 स्टूडेंट्स हैं। मुझे इनमें से सेलेक्ट करने हैं कितने? 11 बच्चे। तो मैंने कहा अली मस्ट बी एक्सक्लूडेड, कि अली को इस टीम में नहीं रखना। तो भैया अगर अली को इस टीम में नहीं रख रहा तो हम क्या करेंगे? हमारे पास एन कम होगा या आर कम होगा? सिर्फ एन कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि अली के अब्बू बड़ा मसला करते हैं, जहां 12 बजे वहां अली के अब्बू हमारे 12 बजा देते हैं, कॉल कर करके भाई कहाँ रह गए, जल्दी घर आ जाओ, भाई कहाँ रह गए, जल्दी घर आ जाओ। तो इसलिए उस बंदे ने ये सोचा कि भाई इस बार अली को लेकर ही नहीं जाना। तो इस कंडीशन में आपने क्या कर दिया, 14 थे, एक माइनस कराया 13, और सेलेक्ट कितने करने थे? 11। सेलेक्ट तो 11 ही होंगे, 11 से कम नहीं हो सकते। आई ये वाली कंडीशन समझ में या नहीं? कि एक्सक्लूड में मैंने किस तरीके से काम किया है वो मैंने आपके सामने यहां पर लिख दिया, कि एक्सक्लूड की कंडीशन में आपने जो भी बंदा होगा, एग्जैक्टली नाम भी हो सकता है वो, और कंडीशन भी हो सकती हैं। ठीक है।
ठीक है भाई, यहाँ तक बात समझ में आ गई। एक्सक्लूड में क्या करते हैं। अब आ जाओ इसी तरीके से इंक्लूड में। अब आपको पता है कि भाई हमारी टीम आजकल वेस्ट इंडीज गई हुई है, सही है। तो मुझे बताओ, एक क्रिकेट 11 है, उसमें सिलेक्शन के टाइम पे 15 लोग दिए गए, यानी कि टोटल 15 लोग दिए गए, और कहा गया भाई 11 सेलेक्ट कर लो। तो क्रिकेट 11 में विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर इन क्रिकेट 11, बताइए कौन होता है क्रिकेट 11 में सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बंदा, जिसके बगैर मैच स्टार्ट ही नहीं हो सकता। एग्जैक्टली तला ने कहा सर कैप्टन। बिल्कुल। तो भैया पूरी टीम में कैप्टन कितने होते हैं? एक ही होते हैं। तो अब आपके पास 15 थे और 11 थे, तो 1C1 तो पहले ही अलग कर दो। क्यों अलग करोगे? क्योंकि ये आपके पास कैप्टन को शो कर रहा है, क्योंकि आप पीछे एक बंदा सेलेक्ट कर चुके हो। तो अब अगली 10 की कंडीशन है, यानी कि अगले 10 लोगों को सेलेक्ट करने के लिए आप कंडीशन क्या बनाओगे? 14 लोगों में से कोई से भी 10 खेलेंगे। तो ये देखिए 1 और 10 कितने हो गए? 11। विकेट कीपर बहुत वैलिड आंसर था, इसलिए मैंने बाकी लोगों को आंसर्स पे इतना जो है वो रिएक्ट नहीं किया। यहां तक बात समझ में आ गई या नहीं? कि क्रिकेट 11 में किस तरीके से काम करना है, मैं दोबारा से बात रिपीट करता हूं कि अगर मेरे पास इंक्लूड की कंडीशन आए, तो इंक्लूड की कंडीशन में हम क्या करते हैं कि एक बंदे को उसमें क्या कर देंगे? फिक्स कर देंगे। और फिक्स कौन होता है बेटा? कैप्टन होता है। कैप्टन के बगैर हम कोई भी मैच या आगे के फर्दर प्रोसेस नहीं कर सकते। तो इंक्लूड की कंडीशन में जितने भी बंदे वो इंक्लूड करने को कहेगा, वो टोटल में से क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। बट रिमेंबर वन थिंग, कि मेरे पास जो यहाँ पर आर था वो 11 ही बनना चाहिए, 11 से कम नहीं बनना चाहिए। तो मैंने करके भी देख लिया। 10 और +1 कितना हो गया? 11। ये आपके पास हो जाएंगे अदर। हाँ जी, अभी सबको बात क्लियर है या नहीं? नहीं नहीं, वो क्वेश्चन आप लोग इसका आंसर अगर लिखना चाहते तो लिख दें। मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल दी है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल ही करवाता हूँ, जिससे आप प्रेडिक्ट करोगे कि कब इंक्लूड लगेगा और कब एक्सक्लूड लगेगा। मैं एक एग्जाम्पल करवा रहा हूँ, उससे आपका कॉन्सेप्ट बन जाएगा, टेंशन ना लें। क्वेश्चन है आपके पास कि देर आर 10 balls of different colors. In how many ways? How many in how many ways can one select 7 of them? किस 10 में से तकरीबन 7 बॉलें सेलेक्ट करनी है। फर्स्ट पार्ट में कहता है इंक्लूड इंक्लूड द रेड बॉल, include the red ball, and other condition is to exclude blue and
वाइट बॉल। चलो बच्चों, शाबाश, हो जाओ स्टार्ट। खुद कंडीशन आइडेंटिफाई करो और फिर काम करो। अच्छा जी, वेल डन भाई, जबरदस्त, बेहतरीन कर दिया। बेटा वन सेलेक्ट नहीं, 7 वाली कंडीशन ही चलेगी इसके अंदर। देखिए फर्स्ट कंडीशन में आपने रेड बॉल है तो 1C1 करना है। 10 में से ये हो जाएंगी 9 और 7 में से ये हो जाएंगी 6। इन्हें सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। एक्सक्लूड ब्लू और व्हाइट बॉल, तो 10 में से 2 बॉल्स माइनस कर दो, कितनी होंगी? हो जाएंगी बेटा 8। 8C कितनी होंगी आपके पास? 7। ये लीजिए भाई, हो गया कितने सुकून तरीके से। क्लियर है बेटा सबको यहां तक बात? रिस्पॉन्ड करें। देखें ये सारी कंडीशन आप लोगों को इजी लग रही होगी, बस इसकी 1C1 का बेटा आंसर 1 ही तो आएगा। तो आप लोगों ने बस कंडीशन समझना है कि किस तरीके से सवाल में क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा। एक्सक्लूड वाला बता दें यार, ये मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। इफ मेरे पास एक बैग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10। मैंने कहा कि मैंने वाइट बॉल निकाली और यहां रख दी। तो जब निकाली और यहां रख दी तो मेरे पास पीछे अब कितनी बच जाएंगी भाई? 9 बॉल्स बचेंगी या नहीं बचेंगी मुदस्सिर? सॉरी, और देन उसके बाद अगर मैंने कहा कि मुझे ब्लू बॉल भी नहीं चाहिए तो मैंने ब्लू बॉल निकाली और उसको भी यहां रख दिया। तो अब जरा काउंट करें कितनी बॉल्स बची? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 में से अब मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 7 बॉल्स ही सेलेक्ट करूंगा। ठीक है बेटा, यहां तक बात समझ में आ गई? इंक्लूड, एक्सक्लूड, एग्जैक्टली और फ्रॉम ऑल। रिस्पॉन्ड कर दीजिए। अब तक मैंने आपको 3 केसेस पढ़ाए हैं, तमाम स्टूडेंट्स को ये तीनों केसेस ही क्लियर हैं या नहीं? ई कैट 4 वाले बच्चे बताइए भाई, क्लियर है आपको सारी कंडीशंस? बेटा ये बगैर कैलकुलेटर कैसे सॉल्व होगा?
ये तो हम सिंपल बाद में, यानी कि जो अगले फ्रॉम ऑल वाला, अच्छा जी, फ्रॉम ऑल वाली कंडीशन में आपको एक दफा करवा देता हूं। मैं दोबारा से रिपीट करता हूं किस तरीके से आपने कैलकुलेटर में सी सॉल्व करना होता है। लिखें, ऐसे नंबर लिखें 10, शिफ्ट प्रेस करके डिवाइड का बटन प्रेस कीजिए तो आपके पास सी लिखा हुआ आ जाएगा। और उसके बाद आपने क्या करना है, ऐसी नंबर पुट कर दीजिए, 7 पुट कर दीजिए, और जैसे इक्वल्स टू का बटन प्रेस होगा आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा। फ्रॉम ऑल वाली कंडीशन भी मैं भी एक दफा लेकर आ जाता हूँ। मैं भी एक सवाल ढूंढ के करवाता हूँ आपको, मुझे बताएं सब कि मैं आगे चलता हूँ और फिर मैं आपको करवा देता हूँ। वैसे 2 केस बचे क्योंकि टाइम मेरे पास थोड़ा सा कम है, तो मैं पहले वो 2 केस वाइंड अप करके फिर एक दफा गो थ्रू करवा दूं एग्जाम्पल्स के साथ। ठीक है, अब लगाइए आप लोग हेडिंग जल्दी से, आप लोग लगाइए हेडिंग अब जल्दी से। केस नंबर 4 की एटलीस्ट की बात करेंगे अब हम। केस नंबर 4 एट लीस्ट, मतलब कोई भी चीज अपने मिनिमम से स्टार्ट होकर कहाँ चली जाएगी, मैक्सिमम पर चली जाएगी। ठीक है, पहली बात तो ये होगी। अब एक नोट लिखवा रहा हूं, वो नोट लिखिएगा जरा अपने पास, ये हेडिंग वेडिंग लगाने के बाद। लिखिएगा एटलीस्ट में एक क्वांटिटी, लिखिएगा एटलीस्ट में एक क्वांटिटी अपने मिनिमम से स्टार्ट होकर, आई रिपीट, एटलीस्ट में एक क्वांटिटी अपने मिनिमम से स्टार्ट होकर मैक्सिमम पर चली जाएगी। अपने मिनिमम से स्टार्ट होकर वो मैक्सिमम पर चली जाएगी। और दूसरी क्वांटिटी, और दूसरी क्वांटिटी अपने मैक्सिमम से, दूसरी क्वांटिटी अपने मैक्सिमम से मिनिमम पर, दूसरी क्वांटिटी अपने मैक्सिमम से मिनिमम की क्वांटिटी पर आ जाएगी। अब इसकी एक एग्जांपल दूंगा, आप लोग समझ जाएंगे कि हाँ यार बात हो गई क्लियर, कि कैसे एक चीज कम हो रही है और एक चीज ज्यादा हो रही है। मुझे बताएं, अगर मैं यहां पर 2 कॉलम बनाऊं, एक गुना का और एक सवाब का, समझिएगा जरा। एक शख्स जो बहुत गुनाह कर रहा है, बेपनाह गुनाह कर रहा है, मतलब ये समझ लें कि उसका गुनाह पीक पर होगा, तो बताइए सवाब कहां होगा, मिनिमम पर होगा या नहीं होगा? रिस्पॉन्ड कीजिएगा तमाम स्टूडेंट। बिल्कुल, सवाब कम है, गुनाह ज्यादा है। तो लेट सपोज अगर हम उसकी काउंसलिंग स्टार्ट करें, हम ये बोलें कि यार तुम अगर दिन में 4 गुना करते हो तो यार कम से कम एक सवाब का काम भी कर लेते हो, कर लो।
फिर एक दिन ये गुजर गया, फिर अगले दिन उसने सोचा यार मैं एक काम करता हूं, मैंने कल 4 गुना करे थे, तो मैं आज 4 नहीं, मैं 3 गुना करूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कम से कम मैं 2 काम तो सवाब के कर लूं ही कर लूं। फिर अगला आ जाए, फिर उस दिल में और अच्छाई पैदा होगी कि नहीं यार मुझे गुना कम करने, तो वो गुना और कम करेगा और वहां से अपनी क्या बना लेगा भाई, सवाब की क्वांटिटी को बढ़ाना शुरू कर देगा। फिर उसने कहा यार मैं पूरी कोशिश करूं कि मैं गुनाह से निजात पा लूं, तो भाई वो गुनाह से निजात पाएगा तो सवाब ऑल्टरनेटिवली बढ़ जाएगा या नहीं। मेरे ख्याल में अब कोई गुंजाइश बचती नहीं है एटलीस्ट के बारे में। एग्जाम्पल समझ में आ गई किस तरीके की है ये? देखिए मैथ्स को अगर आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मिलाकर पढ़ेंगे तो मेरा मानना है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा सॉर्टिंग पे आ जाती हैं और ताकि मसला नहीं होता। मेरा अपना ही परसेप्शन है, हर बच्चा जो है वो इससे एग्री नहीं करेगा। मैं रिवाइज करवा देता हूँ। एक बंदा अगर एक दिन में 4 गुना कर रहा है तो आप उसको ये तरगीब करोगे यार तुम कम से कम एक दिन कोई साबो काम भी तो करो, तो गुना सवाब दोनों साथ साथ चल रहे हैं। फिर उसने बोला यार कि मैं एक काम करता हूँ, आज मैं ना 4 नहीं 3 गुना करूंगा। तो अब मुझे बताएं, एक टाइम पे गुनाह की चाहत कम होकर उसके पास यानी कि सवाब की चाहत बढ़ जाएगी, हाँ या ना? बस खत्म, ये तो मिनिमम है, यानी कि ये तो हमारे पास एटलीस्ट के अंदर होता है। चले मैं एक सवाल दूंगा, वो क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूंगा, वो आप लोग करेंगे और मुझे उम्मीद है कर लेंगे आराम से। सही है, मुझे उम्मीद है कि आप आराम से कर लेंगे, मसला नहीं होगा। चलें जी, एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। अ डिपार्टमेंट इन a college a department in a college consists of 4 professors and 8 students, and का मतलब मल्टीप्लाई। a study tour a study tour a study tour to be arranged is to be arranged in how many ways can a party of 4 be chosen so as to include at least one प्रोफेसर। क्या बच्चों क्वेश्चन समझ में आ गया या नहीं? कि एक चीज अपने मिनिमम पर है और एक चीज अपने मैक्सिमम पर है, तो कर लेंगे या नहीं? बाकी लोग रिस्पॉन्ड करें। कम से कम एक प्रोफेसर, 4 लोग सेलेक्ट करने हैं, प्रोफेसर मेरे पास 4 हैं और पहले मैं
मिनिमम से स्टार्ट करूंगा, कम से कम एक प्रोफेसर। करके देखिए फॉर्मूला क्या होगा। फॉर्मूला लगेगा एग्जैक्टली वाला, मतलब एग्जैक्टली की कंडीशंस ड्रॉ करो पहले तो। नाउ स्टार्ट योर प्रोफेसर विथ मिनिमम। चार प्रोफेसर में से एक प्रोफेसर रखो, क्योंकि एटलीस्ट वन प्रोफेसर कह रहा है। इनटू, हो सकता है कि चार के बजाय दो चले जाएं, चार के बजाय तीन चले जाएं, चार के बजाय मतलब चार के चार चले जाएं। क्या प्रोफेसर अपने मिनिमम से मैक्सिमम तक चले गए या नहीं? ऐड क्यों होंगे बताता हूं भी, ऐड किस लिए होंगे, क्योंकि अलग अलग कंडीशंस हैं। ये मेरे पास अलग अलग कंडीशंस हैं। क्या मेरे पास पहली कंडीशन में चार लोग सेलेक्ट हो गए हैं या नहीं? क्या मेरे पास पहली कंडीशन में कहां से चार लोग सेलेक्ट हो गए भाई? भाई अभी सिर्फ एक बंदा सेलेक्ट हुआ है चार में से। मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे चार लोगों की पार्टी बनानी है, तो मैं यहाँ पर 8 स्टूडेंट्स में से कितने स्टूडेंट्स सेलेक्ट करूं कि चार बन जाएं? आपने कहा सर 3 कर दीजिए। आगे यहां तक बात समझ में? फर्स्ट पार्ट क्लियर है इसका, यानी कि फर्स्ट टर्म क्लियर है किस तरीके से? इसी के बाद अब हम चलते हैं अगली कंडीशन पे। अब क्या हुआ? टीचर्स बढ़ रहे हैं तो प्रोफेसर बढ़ रहे हैं तो बच्चे क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं ऑल्टरनेटिवली या नहीं? और फिर एक जमाना ऐसा आया कि सब बच्चों के अम्मी अब्बू ने मना कर दिया। हाँ जी, यहां तक बात क्लियर हो गई। 3 क्यों आया? क्योंकि अब टीचर जो यानी प्रोफेसर जो हैं अपने मैक्सिमम पर जा रहे हैं। अगर प्रोफेसर मैक्सिमम पर जा रहे हैं तो बच्चे अपने मिनिमम पर जा रहे हैं। इफ वन क्वांटिटी इज इंक्रीज, सो सेकंड वन इज डिक्रीज। नहीं कर सकते, क्योंकि उसने ये नहीं बोला कि एग्जैक्टली इतने स्टूडेंट्स हैं। सब कुछ बोला हुआ है, एग्जैक्टली का वर्ड भी यूज करा हुआ है, बट अगर ये एटलीस्ट इसने बोला हुआ है तो मैं इसलिए यहाँ पर ये काम कर रहा हूँ। 426, 425 आ रहा है भाई इसका आंसर। वेल डन, सब जबरदस्त भाई। 425, ये समझ लो सवाब बढ़ रहा है तो गुना कम हो जाएगा, सवाब बढ़ रहा है तो गुना भी कम हो रहा है। सवाब बढ़ रहा है, गुना फिर से कम हो गया। सवाब बढ़ रहा है, मिनिमम पे सवाब आ गया और गुना बिल्कुल ही जीरो हो गया। सब कंडीशंस को एड ऑन कर चले जाएंगे। तमाम स्टूडेंट्स को ये वाली बात क्लियर है भाई या नहीं? प्लस क्यों करते हैं? प्लस इसलिए करेंगे कि हमारे पास दो अलग अलग हम ऑपरेशंस पे काम कर रहे हैं, ये कंडीशन अलग अलग बन रही हैं। ये जितनी भी कंडीशंस बनेंगी हम इनको क्या करेंगे, बीच में प्लस से ज्वाइन करेंगे। बेटा काइंडली माइक बंद रखिए ताकि प्रॉब्लम ना हो बाकी बच्चों को।
और जल्दी जल्दी काम निकालो, ज्यादा लहसुन भले मत छीलो, तो छोड़ दो, इतना ही देर काफी है। बताइए, आप जो भी हैं काइंडली अपना माइक बंद रखिएगा सादिया, वरना आपको बेटा क्लास से रिमूव कर दूंगा इसके बाद। तमाम स्टूडेंट्स को पहला केस क्लियर हो गया भाई एटलीस्ट का, या नहीं? रिस्पॉन्ड कर दीजिए जरा मैसेज पर, चैट बॉक्स पर रिस्पॉन्ड करें। भाई सवाल में मेंशन है सर, बहुत बड़ा बड़ा प्रोमिनेंट हुआ हुआ है कि एटलीस्ट है। एटलीस्ट जो भी एटलीस्ट होगा वो क्वांटिटी को लिखा जाएगा, एटलीस्ट वन प्रोफेसर, कि कम से कम एक प्रोफेसर तो होना ही चाहिए। जी जी, मैं बिल्कुल करवा रहा हूँ एक और एग्जाम्पल। चलें जी, आ जाए, एक सवाल है। एक और सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है ये भी। A bag contain a bag, yeah, from a bag, from a bag from a bag containing containing 50 balls, 5 balls are to be drawn. If in the bag, if in the bag there are 5 white balls and rest of black, एंड का मतलब क्या हो जाएगा, ये क्वांटिटीज आपस में दोनों एक साथ रख के मल्टीपल होंगी। देन फाइंड then find then find the number of ways so that the drawn balls contain at least one white ball। चलिए जी, शुरू कर दीजिए। ये आप कंप्लीट कीजिए क्वेश्चन, मैं फिर आपको एक और एग्जांपल भी करवाऊंगा जिसमें आप लोगों को और चीजें क्लियर हो जाएंगी। शाबाश, पहले ये सॉल्व कर लें जल्दी से।
बिल्कुल ये भी वैसे ही होगा जैसे आपने प्रीवियस एग्जाम्पल करी है। ये 50 बॉल्स हैं टोटल, उनमें से क्या क्या काम हो रहा है। 50 बॉल्स हैं जिनमें से 5 आर ड्रॉन करनी है तो आर हो जाएगा 5। अगर 50 बॉल्स हैं उनमें से 5 कितनी हैं वाइट बॉल, तो ब्लैक बॉल कितनी हो गई 45। और बॉल आपने कितनी सेलेक्ट करनी है 5, तो भाई 5 वाइट बॉल्स में से कम एटलीस्ट 1 वाइट बॉल, ये करा होगा पहले आप लोगों ने। फिर खुद ब खुद बढ़ना शुरू रहेगी कंडीशन आपके पास वाइट बॉल्स की। वेल डन भाई, क्लास जबरदस्त। एंड देन अब ब्लैक बॉल्स को यहाँ से हटाना है, तो 45 ब्लैक बॉल्स रखी गई ताकि 5 की कंडीशन पूरी हो जाए। वाइट बॉल बढ़ रही हैं तो ब्लैक बॉल कम हो रही हैं। बेटा मुझे बताएं, ये वाली कंडीशन सारी हो गई क्लियर? किसी को भी कोई मसला तो नहीं है यहाँ तक? आसान लग रही है एटलीस्ट की कंडीशंस भी या नहीं? जी, वाइट बॉल पहले मल्टीपल्स होंगे देन ऐड। बेटा कॉन्सेप्ट बन रहा है, क्वेश्चन पढ़कर समझ में आ रहा है कौन सा केस लग रहा है इस पे या नहीं? तमाम लोग इसका रिस्पॉन्ड करें कि क्वेश्चन देखकर ये समझ में आ रहा है कि कौन सा केस है, इसमें क्या होगा, ये बताइए जरा पहले। तमाम लोग रिस्पॉन्ड कर दीजिए। जी, रिक्वायर्ड बॉल्स आपके पास जो है वो 5 है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे काम करना शुरू करा। थोड़ी प्रॉब्लम है तो प्रैक्टिस कीजिएगा, बेफिक्र रहें, आपका मसला हल हो जाएगा। नहीं नहीं, तो एटलीस्ट ना लिखा हो तो वो इस तरीके से बोलेगा कि नहीं नहीं एटलीस्ट ही लिखा हुआ है, एटलीस्ट के लिए आप बने टेंशन ना लें, एटलीस्ट ही लिखा हुआ आएगा। चलें जी, फिर आगे चलते हैं। सही आंसर आ रहा है भाई। अब हम चलते हैं आखिरी केस पे और फिर इंशाल्लाह हमारा कॉम्बिनेशन पूरा वाइंड अप हो जाएगा। एट मोस्ट is 5 and last case is at most। मैक्सिमम से कहाँ जाना, मिनिमम की तरफ। मैक्सिमम से कहाँ जाना, मिनिमम की तरफ। हाँ भाई, इसकी भी कोई एग्जाम्पल होगी या नहीं होगी? आप लोग मुझे इस बार एग्जाम्पल दें एटमोस्ट के लिए हम क्या चीज रख सकते हैं समझने के लिए।
कोई एग्जाम्पल आ रही है आप लोग के जहन में एटमोस के ऊपर तो बताइए। बिल्कुल सेम एटलीस्ट वाली। बिल्कुल ये ऐसे ही है कि गुना मैक्सिमम और सवाब मिनिमम। बिल्कुल ऐसा ही है भाई, अच्छी एग्जांपल्स दे रहे हैं आप लोग, जबरदस्त। और एग्जांपल्स दीजिए और अपना इसमें इनपुट दीजिए, अच्छा होगा। एग्जाम्पल धमकी देने को बोला है भाई, लेम एग्जाम्पल देने को नहीं बोला मोहम्मद अली। अल्लाह ही रहम करे भाई हमारे आप लोग की जनरेशन में तो भाई। चलिए जी, आ जाए जरा एटलीस्ट के ऊपर बात करते हैं। एटलीस्ट लिखा हुआ आ जाए या नॉट मोर देन, दोनों ही कंडीशन में एक ही काम होगा। चलें जी, लिखते हैं एक सवाल। आउट ऑफ 12 persons, how many ways, how many parties करने, how many parties can be formed, how many parties can be formed, each party each party to consist of not more than 5। कर लेंगे खुद से या नहीं? चलें जी, शाबाश, ट्राई करें। इसमें बिल्कुल उल्टा होगा। हाँ जी, हो गया सॉल्व। आंसर बताइए। चलिए जी, चेक करते हैं। जबरदस्त आंसर भी आ गए। 12C5, 12C4, 12C3,
12C2 एंड देन 12C1। पार्टी होगी, बिल्कुल होगी, बट मैं यहाँ पे 12C0 कंसीडर नहीं करूंगा। हाँ भाई, आ गई बात समझ में या नहीं? बिल्कुल। कंसीडर इसलिए नहीं करेंगे भाई कि अगर हमारे पास एक शब्द, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर आप 0 बंदा रख देंगे तो पार्टी तो बनेगी नहीं ना, पार्टी ही नहीं हो पाएगी, फिर क्या भूत आएंगे उस पार्टी में? क्या बात कर रहे हैं यार। मैं अभी दिखा देता हूँ टोटल स्लाइड्स, टेंशन ना लें। चलें जी, टोटल स्लाइड्स अभी मैं दिखा देता हूँ, जरा एक एग्जांपल और करवा दूं। ये आपके पेपर्स के ऊपर है पूरा। इन पेपर ऑफ मैथ्स देयर आर two section. There are two section. Each section, yeah, each consisting of 5 questions. Every students, every student has to do 6 questions. 6 questions in how many ways he in how many ways they can answer. If they cannot attempt not more than 4 from one section. तो अब मैं आपके सामने यहाँ पर 2 अलग अलग सेक्शन बनाता हूँ। One is A and other one is B. अगर मैंने 4 सवाल कितने में से, कंसिस्टिंग 5 क्वेश्चन, अच्छा जी, अगर मेरे पास 5 सवाल हैं तो मैं यहाँ से 3 करूंगा, तो फिर मैं यहाँ से 5 में से खुद ब खुद कितने कर लूंगा भाई? 2, ताकि कितना बन रहा है? 6। हो सकता है कि मैं 3 सवाल यहाँ से कर लूं और 3 सवाल मैं यहाँ से कर लूं, तब भी 6 बन जाएगा। हो सकता है कि मैं 2 सवाल सेक्शन ए से करूं और 4 सवाल सेक्शन बी से करूं। हो गया सॉल्व। बस खत्म। एमसीक्यूज के अंदर वेज वगैरह लिखा हुआ नहीं आता भाई।
बिल्कुल भाई, वही गुना सवाब वाली कंडीशन लेकर चलें। बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है 200। चलें जी, और अब एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाना है, वो थोड़ा सा अलग है, वो भी करवा दूं ताकि फिर आप लोग, आई होप के, अब एक एग्जाम्पल है, जरा उसको समझिएगा। अब मिक्सअप दूंगा क्योंकि आखिर का टाइम बचा है। मिक्सअप देकर फिर आपने पहचानना होगा कौन सा केस है कौन सा केस नहीं है, या क्या है क्या नहीं होगा इसके अंदर। 28 मैचेस 28 matches were played in a football tournament. Each team meet its opponent only once. The number of team that took part in the tournament. कितनी टीमों ने हिस्सा लिया होगा? कौन सी वाली कंडीशन लगेगी बताइए, शाबाश। 1 तक क्यों नहीं लेके गए? क्योंकि आपने 6 क्वेश्चन करने थे। अगर मैं 1 पे लेके जाता तो यहाँ पे 5 हो जाते, तो मेरे लिए मसला हो जाता। ना मैं 4 से ज्यादा कर सकता हूँ, ना मैं 2 से कम पर जाऊंगा। ट्वेंटी 28 मैचेस खेले गए हैं, क्या हो गया भाई? ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये बोल रहा है 28 मैचेस खेले गए हैं बिटवीन 2 टीम्स। एन कैलकुलेट करना है कितनी टीम्स होंगी। उसने ये नहीं बोला कि 28 टीम्स हैं, उसने ये बोला 28 मैचेस खेले गए हैं। कितनी टीमों ने हिस्सा लिया? अब ऑप्शंस में आपको देता हूं यहां पर। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 14 और ऑप्शन डी NOT। ऑप्शन से उठाओ और यहाँ एन पुट करते रहो। जिस ऑप्शन से 28 आंसर आ गया वो आपके पास करेक्ट होगा। 14C2 भाई, 14C2 तो नहीं हो सकता। 8 इज द करेक्ट आंसर। बेटा तुक्के नहीं चलाने, काम करना है। यहां तक नोट डाउन कर लें। किसी को भी किसी भी तरह का कोई टेंशन, कोई मसला है तो भाई बताइए। भाई क्योंकि टीमें आपस में 2 ही खेलती हैं, 4-5 तो टीमें एक मैच में नहीं खेल सकती ना। इस वाले में आपने क्या करना है, ऑप्शन से उठाना है और एन की जगह पहले 7 रखें और 2। तो बेटा 2 इससे रखा कि 2 टीमें तो मैच खेलती हैं आपस में।
पहले रखा 7C2 नहीं आ रहा था, 8C2 करा 28 आ गया, खत्म। क्लास तकरीबन मैं 1 बजे एंड कर दूंगा भाई। एटलीस्ट वाले केस में आप लोग जरा समझिए, एटलीस्ट वाले केस में वो ज्यादा से ज्यादा या वो कम से कम या वो समझ, उसने अगर ज्यादा से ज्यादा 4 सवाल करे, यहाँ से 3 यहाँ से 2। अब एक सवाल आ रहा है, आप एक पे क्यों नहीं लेके गए? मैं एक पे इसलिए लेकर नहीं गया क्योंकि अगर इसने 4 सवाल यहाँ से करे हैं तो वो एटलीस्ट 2 यहाँ से करेगा, 3 यहाँ से करे हैं तो 3 यहाँ से करेगा। अब एक सेक्शन अपने एटलीस्ट पे चला जाएगा और एक अपने एटमोस्ट पर चला जाएगा। तकरीबन 5 कंडीशंस हैं, तो वो मैंने आपको सारी ही दिखा दी हैं, समझा दी हैं। जी जी, हैंड शेक वाला ही काम होगा इसके अंदर।